कहिए कैसे हैं आप। मैं कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में पर समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। देखिए यूट्यूब पे ना आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। कुछ कमेंट्स पढ़ के तो मैं थोड़ा सा उदास हो जाती हूँ क्योंकि उसमें अपनी प्रॉब्लम्स लिखी होती हैं, और वहीं कुछ कमेंट्स पढ़ के ना मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है। वो इसलिए कि उसमें अच्छी बातें लिखी होती हैं, वो इसलिए कि उसमें पॉजिटिव बातें लिखी होती हैं। उन्हीं अच्छी और पॉजिटिव बातों में से एक बात ये है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। और अच्छी बात पता है क्या है, ये नहीं है कि ये बात सिर्फ हाउस वाइफ्स ही लिखती हैं। जो जैसे जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली, यंग गर्ल्स हैं, कॉलेज कंप्लीट कर लिया, अब घर पे बैठी हैं, खाली बैठी हैं, या हाउस वाइफ्स हो गई, या फिर जो एजेड लेडीज़ हैं, मतलब हर कैटेगरी की लेडी इस तरह से लिखती है। तो बहुत खुशी होती है कि लाइफ में मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, आज की वीडियो इसी बारे में। सबसे पहले तो ना खुद से ये पूछना है, अपने आप से बात करनी है। देखिए, ना किसी पीर से पूछना है, ना किसी फकीर से पूछना है, आंखें बंद करनी है और अपने आप से पूछना है, मैं ये जो काम करना चाह रही हूँ, जो मैं ये बोल रही हूँ कि मैं कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, क्या वाकई में मैं करना चाह रही हूँ, या फिर मेरी फ्रेंड कर रही है इसलिए मैं करना चाह रही हूँ, मेरी रिश्तेदार कर रही है इसलिए मैं करना चाह रही हूँ, मेरी पड़ोसन कर रही है मैं इसलिए करना चाह रही हूँ। मतलब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देखिए, अगर आप किसी की देखा देखी कर रही है फिर आप कुछ नहीं कर सकती, यकीन मानिए नहीं कर सकती, क्योंकि आप में है ही नहीं ना, आप चाहती नहीं है ना, आप तो शो ऑफ कर रही हैं, दिखावा कर रही हैं। लेकिन अगर आपका जवाब है नहीं नहीं मैं वाकई में सीरियसली कुछ करना चाहती हूँ, फिर आप पक्का ही कर सकती है। फिर आपने अपने आप से ये बात करनी है कि मैं क्या करूँ, किस तरह से करूँ। कई बार मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इस बारे में कि आप बताओ मैं क्या करूँ। अब मैं कैसे बता सकती हूँ, मतलब मैं तो नहीं बता सकती ना कि आप, हाँ मैं तरीका ज़रूर बता सकती हूँ, पर आप क्या करें ये तो मैं नहीं बता सकती। मान लीजिए मैं कहूँ कि आप लिखना शुरू कर दो, राइटिंग शुरू कर दो, आप बोलोगे मुझे राइटिंग का शौक ही नहीं है। मैं बोलूँगी कि आप गार्डनिंग शुरू कर दो, आप बोलोगे मुझे तो गार्डनिंग का शौक ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है गार्डनिंग करना। तो ये चीज़ खुद देखनी है। अब किस तरह से देखना है, क्या देखना है, ये मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले तो ना आपके पास अगर 15-20 मिनट है, मतलब इस काम को पता करने के लिए, तो आप बिल्कुल निकालिए। मतलब 15 से 20 मिनट आप मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फ्री हो, तब बैठ के लिखिएगा। अपने हाथ में एक पेपर पेन रखिए, ठीक है, और उसमें ना एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट ये बनाइए कि मुझे क्या क्या काम आते हैं, समझ आ गई। मतलब उसमें 1 2 3 4 5 6 7 जितने आप लिख सकते हैं कि मुझे क्या क्या काम करने आते हैं। फिर उसके बाद आपने इस चीज़ की लिस्ट बनानी है, मुझे क्या क्या काम पसंद है। समझ रहे हैं आप इस बात को कि मुझे क्या क्या काम करने अच्छे लगते हैं, मतलब ऐसे क्या काम है जिनको करने से मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, जिनको करने से मुझे खुशी मिलती है। और फिर उन कामों को जैसे एक एक करके वो करते जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट होते जाएंगे, तो जो 1-2 काम बच जाएंगे ना, आप उसमें ये देखिए कि इस कामों में, ये जो काम बचे हैं, इन 2 काम, मान लीजिए 2 काम बच गए, इनमें मैं बेस्ट टू बेस्ट किस में दे सकती हूँ, उसमें आप पूरा होमवर्क कीजिए अपना, पूरा अच्छी तरह से। मतलब कि ये काम है, मैं ये काम कर सकती हूँ और इसमें अपना 100% कब और कैसे दे सकती हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है ना, तो आप मैथ्स बच्चों को पढ़ा सकती हैं, ट्यूशन दे सकती हैं। आजकल कितना देखने में आता है ना, मैथ्स कितना कमज़ोर है। या मान लीजिए आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है, तो वो सिखा सकती हैं। मतलब 10 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। उसमें क्या होगा, 1 पंथ और 2 काज। कैसे कि आप अपने इंटरेस्ट का काम भी कर रही हैं, मतलब आप कुछ करना भी चाह रही हैं लाइफ में, प्लस इनकम का सोर्स भी जनरेट हो रहा है, आप पैसे भी कमा रही हैं। हुई ना अच्छी बात। मतलब दोनों चीज़ें हो गई, एक तो खुशी खुशी काम कर रही हैं, प्लस घर में पैसे भी आ रहे हैं। देखिए, समय ना बहुत बदल रहा है, मतलब चेंजेस आ रहे हैं, और बदलते समय के साथ साथ ना हमें भी थोड़ा सा उसके साथ साथ बहना चाहिए, उसके साथ साथ चलना चाहिए, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। मतलब और क्या चीज़ नहीं आ रही है, किस तरह से आ रही है। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ ना,
मुझे राइटिंग का बहुत शौक था। जब मैं छोटी थी मुझे लिखने का बहुत शौक था, मतलब बहुत कहानियाँ मेरी छपी भी, जैसे चंपक, लोटपोट या नेशनल डेलीज में जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक ट्रिब्यून, दैनिक नवज्योति, मतलब इस तरह के अखबारों में कहानियाँ मेरी छपी भी हैं। पर उस समय और कुछ होता भी नहीं था, सिर्फ यही होता था कि कोई मैगजीन देख लो, कोई अखबार देख लो। फिर जैसे जैसे समय बदला, मैं जो बात कर रही हूँ ना, समय बदलता है, समय बदला, फिर मुझे पता लगा कि ना हम नेट पर ब्लॉग बना सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब हम नेट पर ये काम कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता था, मैंने कहानी दी है ना, और ये ज़रूरी नहीं होता था कि हर बार ही छपती थी, वापस आ जाती थी धन्यवाद सहित। फिर बहुत दुख होता था, क्योंकि कहानी में तो हम मेहनत करते ही है ना, हर कहानी में मेहनत करते हैं, इस तरह से वापस आती थी तो बहुत दुख होता था। तो ये लगा कि चलो एक ब्लॉग है, कम से कम उसमें मेरी रचना सहेज के तो मैं रख सकती हूँ। फिर उसके बाद पता लगा कि YouTube का चैनल आ रहा है। उससे पहले तो हमने नाम ही नहीं सुना था ना कि YouTube भी कोई चीज़ है, वहाँ पर हम अपनी कोई वीडियो डाल सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं, कुछ हम काम कर सकते हैं। तो यही मैं कह रही हूँ, जैसे समय इतना बदल रहा है, बदलते समय के साथ साथ ना आप खुद भी अटेंटिव रहिए, आप देखिए कि क्या क्या कर सकती हैं। और सबसे अच्छी बात क्या हुई कि जैसे कोरोना आया, उसके बाद तो ऑनलाइन कोर्सेज, घर में बैठे बैठे भी हम बहुत काम कर सकती हैं। मतलब कोई चीज़ है, मान लीजिए स्पोकन इंग्लिश का है, भाई हमें इंग्लिश अच्छी नहीं आती बोलनी, तो हम उसका कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। और ना सिर्फ सीख सकते हैं बल्कि सीख कर हम सिखा भी सकते हैं, मतलब बहुत वंडर्स कर सकते हैं। आज की डेट में अगर मैं कहूँ ना, तो स्काई इज द लिमिट है, मतलब कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। बस हमारी ना इच्छा होनी चाहिए, हम करने वाले होने चाहिए। वो कहते भी हैं ना, कुछ कर गुजरने के लिए साधन नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प रूपी धन चाहिए। मतलब हम ठान लें कि हाँ ये मैंने करना है और ये मैंने करना ही है। ये तभी पॉसिबल है जब आप दिल से चाह रही हैं। अच्छा, फिर कई बार ये होता है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से करें, क्या करें, तो हम किसी सोशल कॉज से, मतलब किसी भी सामाजिक प्रॉब्लम से जुड़ सकते हैं। कितनी तरह के हैं, जैसे गर्ल एजुकेशन है, जैसे प्लांटेशन है, जैसे स्वच्छता अभियान है ना, जैसे ब्लड डोनेशन अवेयरनेस पे है। मतलब बहुत सारे ऐसे अभियान हैं जिनके साथ हम जुड़ सकते हैं एज ए वॉलेंटियर और काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, दिली खुशी मिलती है। या फिर हम शुरुआत अपने घर से ही कर सकते हैं, जैसे हम हर सुबह चिड़िया के लिए दाना पानी रख दें, या डॉगी होता है उसके लिए हम दूध और रोटी रख दें। बहुत अच्छा लगता है हर सुबह आके गेट पर वो दूध पिए, रोटी खाए, या चिड़िया आके दाना चुगे, पानी पिए, बहुत दिली खुशी मिलती है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हमें ना अलर्ट रहना है, चाहे तो हम न्यूज़पेपर्स के थ्रू रहें, चाहे हम जो न्यूज़ चैनल्स आते हैं, चाहे हम आसपास के नए नए लोगों से मिलते रहें। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है और हम किस तरह से और क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज़ ज़रूरी है। या फिर कोई हमारी रोल मॉडल है, मतलब हम किसी को बहुत पसंद करते हैं तो उसको फॉलो करें कि भाई इन्होंने किस तरह से किया। जैसे एक लड़की है, उसने IAS क्रैक किया पहले अटेम्प्ट में, तो मैं भी बनना चाह रही हूँ IAS ऑफिसर। उसने ऐसे किया था, उसने कैसे किया, वो तो मेरी रोल मॉडल है, मैं उसको फॉलो करूँगी। उसने कैसे किया था, मैं भी वैसे ही करूँगी। या हम इस तरह से भी कर सकते हैं। या फिर हम कुछ अच्छा करना चाहें, मान लीजिए हमारी एक पूरी फैमिली है, बच्चे हैं, तो हम पेरेंटिंग पर अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं कि हमारा आपस में संबंध, रिश्ता बच्चों के साथ मजबूत हो। या फिर पति पत्नी के रिश्ते पर है, या ससुराल में कैसे रहें, इन लॉज के साथ कैसे रखें अपना संबंध। मतलब इस तरह की बातें अगर हम ये भी इस तरह की भी वीडियोस देखते रहेंगे ना, तो भी हमारी लाइफ में एक ज़बरदस्त बदलाव आएगा, एक ज़बरदस्त पॉजिटिव बदलाव आएगा। कुछ करना चाह रहे हैं ना हम, फिर दूसरे लोग हमसे प्रेरणा लेंगे कि ये देखो ये कितनी अच्छी तरह रहते हैं, ये देखो बच्चों के साथ इनका आपसी रिलेशन कितना अच्छा है, हस्बैंड के साथ कितना प्यार से रहती है, या इन लॉज कैसे घुल मिल के रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, हमें भी इनकी तरह बनना है। मतलब हम कुछ ऐसा करें जो कि कर सकते हैं, और क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं।
हम अक्सर ये बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। ये जो कंफर्ट जोन है ना, जिस आराम तलबी में हम बैठे हैं, इससे बाहर आना पड़ेगा, फिर ही कुछ कर पाएंगे। आपको पता है, जो सफर की शुरुआत करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं, मंजिलों को वो ही पार करते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं, मंजिलों को वो ही पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो कुछ कीजिए, कुछ बन के दिखाइए। यकीन मानिएगा, ये जो आप हमेशा दुखी रहती है ना, लाइफ बहुत डल है, बोरिंग है, मैं धरती पर बोझ हूँ, मतलब ये जो नेगेटिव सोच है ना, सब खत्म हो जाएगी। मतलब इतना खूबसूरत, इतना प्यारा बदलाव आएगा ना आपकी लाइफ में, जब आप कुछ करके दिखाएंगी, कुछ बन के दिखाएंगी। आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। और इस चीज़ की भी मैं गारंटी दे रही हूँ कि आप में, जो इस समय वीडियो देख रही हैं, आप में, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, ज़बरदस्त पोटेंशियल है आप में, बहुत कुछ कर सकती है। निकलिए इससे बाहर, करके दिखाइए। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी, जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ, किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।